हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके बात करेंगे, जो है सीए इंटर का एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। हम पिछले बार देखे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, वही बात आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। मतलब आप एग्जाम दे के आए तो आपको उसका बेनिफिट होना ही चाहिए। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि सीए इंटर में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी लोग वेल प्रिपेयर्ड होके ही जा रहे होंगे। हर कोई पढ़ के जा रहा है, ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिना पढ़े ही जा रहे हैं। तो ये मेरा एजम्पशन रहेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग अपने आप को बहुत अच्छा से प्रिपेयर किए होंगे एग्जाम के लिए। जब हम लोग सीए इंटर का एग्जाम देते हैं तो कुछ स्टूडेंट ग्रुप 1 देते हैं, कुछ स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप 2 देते हैं, कुछ स्टूडेंट दोनों ग्रुप देते हैं। वो इंडिविजुअल चॉइस होता है हर स्टूडेंट का कि वो कितने पेपर्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। जिनको लगता है कि नहीं हमको अभी सिर्फ एक ग्रुप देना चाहिए, वो अपना एक ग्रुप का प्रिपेयर कर रहे हैं। जिनको लगता है कि नहीं हम दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो दोनों ग्रुप दे रहे हैं। तो वो तो डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर कि वो क्या पोटेंशियल है उसके पास और वो कितना लोड ले सकेगा। आप चाहे एक ग्रुप दो, चाहे आप दो ग्रुप दो, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओ तो मोटिव सबका यही रहता है कि सर हम एग्जाम में पास कर जाएं, और होना भी चाहिए। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास 4 पेपर है, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आपके पास 8 पेपर है। मोटिव तो वही है सबको का कि हाँ सर हम एक बार में पास कर जाएं, और कुछ लोगों का मोटिव रहता है कि हम रैंक के साथ पास कर जाएं। तो ये वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनको रैंक आता है, उनके लिए ये नहीं, वो स्किप करे इस बात को। हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो पास करने का मोटिव रखते हैं और वो चाहते हैं कि सर हम पास कर जाएं। ये वीडियो उन्हीं के लिए। जब आप अपना सीए इंटर का एग्जाम देने जाइएगा, कई लोगों का इस बार पहला बार एग्जाम होगा, तो आप एनालाइज करिएगा कि सर सीए इंटर का एग्जाम फाउंडेशन के मुकाबले, जो आप फाउंडेशन दे के आए हैं उसके मुकाबले थोड़ा टफ होता है। हम बोले हाँ, इसीलिए फाउंडेशन के मुकाबले इंटर का रिजल्ट भी खराब होता है। फाउंडेशन का रिजल्ट 30% से प्लस होता है, तो इंटर का रिजल्ट 15 to 20% के अप्रोक्स में हो जाता है। जब आप एग्जाम देने जाओ, मान लो हम एक ग्रुप, हम अपना बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम एक ग्रुप का पेपर भर दिए, ग्रुप 1 हम भरे, तो हम चारों पेपर का ट्यूशन लिए ही होंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि आप चारों पेपर का ट्यूशन लिए हैं और आप सारा पढ़ चुके हैं। हर स्टूडेंट का, क्योंकि हम रैंकर वाले बच्चे को एक्सक्लूड कर चुके हैं, तो बचा कौन? बचा एवरेज स्टूडेंट। कि सर जो एवरेज बच्चे हैं वही तो इंटर में है फिर, और लगभग 95% स्टूडेंट एवरेज ही होते हैं सीए इंटर के अंदर। 5% जो है वो रैंकर। तो जो एवरेज बच्चा है, अगर हम बात करें ग्रुप 1 का, तो आपके पास अकाउंट्स है, कॉस्ट है, टैक्स है और लॉ का पेपर। एक एवरेज बच्चा का ये चारों पेपर अच्छा नहीं होता है। मतलब सर, मतलब ये कि या तो आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है या तो आपका थ्योरी बहुत अच्छा है। बहुत कम बच्चों में ये कॉम्बिनेशन होता है कि उसका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा है और थ्योरी पेपर भी बहुत अच्छा है। वैसे बच्चे को हम बोलते हैं रैंकर, कि सर वही लोग रैंक लाते हैं। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और हर किसी को पता है कि उसका क्या अच्छा है और क्या खराब है, तो हम बोल रहे हैं ऐसे केस में प्रिपेयर तो आप सारा पेपर का करके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई पेपर ऐसा हो जो आपका अच्छा नहीं है, वो आपको अंदर से पता भी है। जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए लॉ खराब है या टैक्स का पेपर खराब है, मतलब वो पढ़ तो रहा है उसको भी बहुत अच्छा से, लेकिन वो जानता है कि जैसा उसको अंदर से फील अकाउंट्स और कॉस्ट पढ़ के आता है, जो कॉन्फिडेंस उसको आता है, वो कॉन्फिडेंस उसको लॉ और टैक्स में नहीं आ रहा है। तो जब वो एग्जाम देगा तो वो तो चारों पेपर का एग्जाम देगा। तो हम बोल रहे हैं कि आप जब चारों पेपर का एग्जाम दीजिएगा तो 2 पॉसिबिलिटी फिर निकलेगा। या तो आपका पेपर अच्छा गया, आप पास कर जाइएगा, या फिर आपका पेपर कुछ अच्छा पेपर चला गया, कुछ पेपर खराब चला गया। दूसरे टर्म्स में बोले तो आपको पता चल गया कि भाई हम तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी पेपर में फेल तो फेल। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको देते हैं।
जो पेपर आपका सबसे अच्छा हो उसको इतना अच्छा से प्रिपेयर करिए ताकि उस पेपर में 60 नंबर से अधिक आ जाए और आपका वो पेपर एग्जम्प्ट हो जाए आने वाले 3 एग्जाम में। जी हां, सीए इंटर से ये फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास कि अगर आप एग्जाम देने जाएं और किसी भी सब्जेक्ट में 60 से प्लस मार्क्स ले आए तो आने वाले 3 टर्म्स में आपको उस पेपर का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है 60 मार्क्स लाने का, ये आपका बस शुरू में ही मिलता है। मतलब हम पहला बार एग्जाम दिए, हमको अकाउंट्स में 60 मार्क्स से अधिक आ गया और लेकिन हम किसी पेपर में फेल कर गए तो मेरा ये ग्रुप तो बाकी रह जाएगा। हम बोले हाँ आपके रिजल्ट में फेल लिख के आएगा, लेकिन अकाउंट्स का पेपर आने वाले 3 टर्म्स के लिए आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा, आपको नहीं देना पड़ेगा। सर हम दूसरे बार फिर एग्जाम देने गए और इस बार हमको कॉस्ट में एग्जम्पशन आ गया, लेकिन हम फिर से किसी पेपर में फेल हो गए, तो क्या हमको कॉस्ट का भी अब 3 बार देने नहीं मिलेगा? हम बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एग्जम्पशन आपको एक ही बार मिलेगा। आप जितने भी पेपर में 60 प्लस ले आइएगा वो सारा पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मेरा कहना है वैसे स्टूडेंट से जिनको लगता है कि सर मेरा ये पेपर खराब है और ये पेपर बहुत अच्छा है, तो जो पेपर बहुत अच्छा, हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि जो खराब वो पढ़ना ही बंद कर दो, आपको पढ़ के सब जाना, भगवान करे आप इसी बार पास करें, लेकिन हम बोल रहे हैं जो आपका अच्छा है वो इतना अच्छा होना चाहिए जिससे उस पेपर में 60 से प्लस आ जाए। और अगर कोई दुर्घटना घट ही गया और हम फेल कर ही गए तो कम से कम जो मेरा अच्छा पेपर था वो तो खत्म हो जाए और जब अगले बार एग्जाम देने जाएं तो उस पेपर का बर्डन ही नहीं हो। अगर आप हमसे बात कीजिएगा तो ग्रुप 1 के अंदर 2 पेपर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को एग्जम्पशन आता है, वो है पेपर 1 अकाउंट्स और पेपर 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। जो पेपर 1 और पेपर 2 है इसमें तो मैक्सिमम लोगों को हम देखे हैं 80-90 मार्क्स लाते हुए, 60 से प्लस मैक्सिमम लोगों को आता है। तो एग्जाम जब देने जाएं तो माइंड में यह बात कंसिडर करें कि सर एग्जाम फीस वेस्ट नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। हम लास्ट टाइम का एक बच्चे का बता रहे हैं, उससे मेरा बात भी हुआ था। वो बच्चा अकाउंट्स में भी पास था, कॉस्ट में भी पास था, लेकिन वो फेल किस में कर गया? टैक्स के पेपर में। लेकिन जो उसका अकाउंट्स और कॉस्ट पास किया था वो हार्डली 50 प्लस लाया था। तो पास तो किया लेकिन वो अकाउंट्स का पेपर और कॉस्ट का पेपर एग्जाम थोड़ी करा पाया, अगले बार तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप एग्जाम देने जाओ, चाहे एक ग्रुप चाहे 2 ग्रुप, आप अपने जो सबसे स्ट्रांग पेपर है उसमें 60 मार्क्स लाने का दम रखो कि हां सर इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछे हम 60 मार्क्स तो अपने पेपर में ले ही आएंगे। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए एग्जाम स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो कई लोग फॉलो नहीं करते हैं। वो ये सोच के जाते हैं कि हमको पास करना है, हम सब में 50-55 ले आएंगे, लेकिन आप समझ नहीं रहे 50-55 सब में थोड़ी आएगा। कोई ना कोई पेपर होगा जो आपको 40 के आसपास ला देगा, कुछ पेपर में हो सकता है वो 40 के भी नीचे आ जाए। तो कम से कम जो पेपर बहुत अच्छा आता है वो पेपर में कम से कम कितना लेके आना चाहिए आपको? 60 मार्क्स। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगले बार जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो क्योंकि कुछ पेपर एग्जाम हो चुके हैं तो बाकी बचा हुआ पेपर आप अगले बार बहुत आराम से पढ़ के पास कर जाइएगा। आई होप आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू, बाय बाय।